स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के आज हम इस बात को समझेंगे कि आत्म ध्यान का उपाय क्या है, किन चीज़ों के माध्यम से हम अपने जीवन में आत्म ध्यान कर सकते हैं, और बचना भी हमें किन से पड़ेगा, तब कभी हमें वो आत्मा की बात स्मरण में आएगी। यहाँ पर गाथा कही जा रही है, संयम्य कर्णग्राम मेकाग्रतेन चेतसा आत्मात्मवान् ध्यायेदात्मनेवात्मनि स्थितम्। आत्मवान यानी कि आत्मा, कर्णग्राम, कर्ण का मतलब इंद्रिय होता है। कई अर्थ होते हैं वैसे कर्ण के, यहाँ पर कर्ण का मतलब इंद्रिय से लेना है। वैसे कर्ण यानी साधन भी होता है, कर्ण यानी परिणाम भी होता है, कर्ण यानी गणित भी होता है, और कर्ण यानी इंद्रिय भी होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंद्रियों को संयम, बाहरी विषयों से रोककर चेतसा, चित्त की एकाग्रता से आत्मनि, आत्मा में स्थित होकर आत्मना एव, अपने आत्मा द्वारा ही आत्मानम, अपने आत्मा का ध्यायेत, चिंतन करें। अपने आत्मा को अपने आत्मा से, अपने आत्मा के द्वारा अपने आत्मा का ध्यान करें। जैसे पढ़ते थे कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। उसी प्रकार से अपने आत्मा का, आत्मा के द्वारा आत्मा के लिए आत्मा का ध्यान करना यहाँ पर उपाय बताया गया है। और कहा जा रहा है कि संयम कर्णग्राम, अपने मन को इंद्रिय विषयों से हटा करके, बात मन की कही जा रही है, और मन को इंद्रिय विषयों से हटाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी आत्म तत्व के बारे में यह बता रहे हैं कि जब ऐसा विश्वास हो चुका और मैं सुख प्राप्त कर सकता हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी बन सकता हूँ, जब इस प्रकार का श्रद्धान हमारे भीतर आ चुका है, जब इस प्रकार का हमने विश्वास कर लिया है, तो फिर क्या करना चाहिए? उसके बाद फिर हमें और क्या करने योग्य कार्य रह जाता है? इस शंका का समाधान देते हुए यहाँ पर आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, संयम कर्णग्राम, सर्वप्रथम अपने अपने विषयों की ओर दौड़ती हुई इंद्रियों को संयमित बनाना आवश्यक है, क्योंकि हमारी इंद्रियां वे लगाम घोड़े की तरह बढ़ती चली जाती हैं, हमने उन पर आज तक कंट्रोल नहीं किया। 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के अपने अपने अलग अलग विषय हैं, और उन विषयों के कारण से हम पराधीन और परतंत्र होते चले जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंद्रियों को संयमित करने का अर्थ यह नहीं है कि इन बाहर की आँखों को बंद कर लो, नाक को सिकोड़ लो, मुख को बंद कर लो, कान में अंगुलियां डाल लो,
किंतु इंद्रियों के माध्यम से जो इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करने की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को नियंत्रित करने का अर्थ संयम है। संयम मन के माध्यम से हुआ करता है। इंद्रियें तो उसमें कारण होती है। मेन तो जो हमारे जीवन में पापों को बढ़ाने वाला होता है वह मन होता है। मैंने पढ़ा कि चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस से एन हुई ने पूछा कि हम अपने ऊपर कंट्रोल कैसे करें, कैसे हम अपने आप को नियंत्रित करें। तब उन्होंने कहा, मैं आपको सीधा सा उपाय बताता हूँ, पर पहले तुम ये बताओ कि क्या तुम आँख से देखते हो, नाक से सूंघते हो, जिह्वा से चखते हो, कानों से सुनते हो? उसने कहा हाँ। तो उस दार्शनिक ने कहा कि नहीं, तुम सिर्फ जिह्वा से चखते हो, आँखों से देखते हो, नाक से सूंघते हो, कान से सुनते हो, ऐसा नहीं है। तुम्हारे इन सब के पीछे कारण छुपा हुआ है मन। तुम मन से देखते हो, मन से सुनते हो, मन से चखते हो, मन से सूंघते हो, लेकिन आज से तुम्हें ऐसा करना है कि सिर्फ तुम जिस इंद्री का जो विषय है उसको ही ग्रहण करना, उसमें किसी और इंद्री को और मन को नहीं लाना। इसके लिए उदाहरण दिया गया कि जैसे एक माँ अपने बेटे से कहती है कि ये कुछ समझता ही नहीं है, ये तो निरा मूर्ख है। इन शब्दों को बेटे ने सुना और उस बेटे का एक विरोधी था, शत्रु था। उस शत्रु ने भी उससे कहा कि तू कुछ समझता ही नहीं है, मूर्ख है। शब्दावली और श्रवण की क्रिया दोनों एक है, लेकिन जब मन का प्रयोग किया जाता है तब माँ के शब्द प्रिय लगते हैं और सब शत्रु के जो शब्द थे वे मन में आग पैदा करने वाले हो गए। शब्दावली और श्रवण की क्रिया एक होने पर भी जब हम मन का प्रयोग कर लेते हैं तो उनके अर्थ ही अलग अलग हो जाते हैं, उसके स्वरूप ही बदल जाते हैं। जो शब्द माँ ने कहे थे और वही शब्द शत्रु ने भी कहे, लेकिन अगर वह सिर्फ कान से सुनता तो उसके अंदर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया पैदा ही नहीं होती, लेकिन उन शब्दों को उसने कान से श्रवण करके मन का प्रयोग किया और मन का प्रयोग करके उसे लगा शत्रु ने इस प्रकार के शब्द मुझसे कह कैसे दिए कि तू निरा मूर्ख है। वो अपने आप को समझता कौन है? ये सारी की सारी जो मन में विद्रोह के भाव पैदा हो रहे हैं उसमें कारण मन रहा। और वही शब्द माँ ने भी कहे थे, लेकिन माँ के शब्द वही प्रिय लगे। माँ मेरे हित के बारे में तो सोचती है, मेरे हित के लिए ही तो कहती है, अगर माँ नहीं समझाएगी तो फिर कौन कहेगा। इस प्रकार का अर्थ बदलने वाला जो होता है वो हमारा मन होता है। अध्यात्म की गहराई में जाना वाला व्यक्ति सिर्फ उस चीज का प्रयोग और इंद्रियों से करता है, मन को बहुत दूर रखता है, मन से बिल्कुल अलिप्त रहता है। अगर मन को उनके बीच में लाएं तो फिर वह कभी अपने जीवन में आत्म साधना कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए बंधु, हमें अपने जीवन में अगर वाकई में संयम को ग्रहण करना है, अगर हमें अपने जीवन में वाकई में इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, तो उसको सामर्थ्य रहते हुए
ऐसे साधनों को हमें जुटाना है और ऐसी साधना हमें करना है ताकि हमारा मन एकाग्र हो जाए, ताकि हमारा मन स्थिर हो जाए। मुनि श्री क्षमता सागर महाराज जी के प्रवचन अनुप्रेक्षा में मैंने एक उदाहरण पढ़ा था कि एक व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव आया जाया करता था और वह बहुत कीमती सामान, सोना चांदी रुपया पैसा लेकर के जाता था, घोड़े पर बैठ कर के जाता था। लोगों को मालूम चल गया कि इसके पास बहुत कीमती सामान रहता है, कीमती सामान लेकर के निकलता है। और चोर लुटेरों का डर था और उससे बचने के लिए उसने अपने सामान की सुरक्षा के लिए रिवॉल्वर को रख रखा था कि अगर कोई आएगा, किसी ने किसी प्रकार का अटैक किया तो वह तुरंत उसका प्रयोग करेगा। किसी ने अगर उसके सामान को छीनने की कोशिश की तो तुरंत वह भी अपना कार्य करेगा। इस प्रकार से अपनी और अपने सामान की सुरक्षा के लिए उसने रिवॉल्वर को रख रखा था। एक दिन निश्चिंत मस्ती से होकर के वह चला जा रहा था, घोड़े पर बैठ करके आगे बढ़ता चला जा रहा था। थोड़ी सी असावधानी हुई कि दो व्यक्तियों ने उसे घेर लिया और उसके ऊपर अटैक कर दिया और कहा कि जितना भी कीमती सामान है सारा का सारा निकालो, रख दो मेरे सामने। जैसे ही उन व्यक्तियों को देखा तो उसने एक कुछ किसी वस्तु को अंदर ही अंदर छुपा के दबा के रख लिया। चोर लुटेरे सारा का सारा सामान उसका लूट करके ले गए और जब अपने गांव पहुंचा तो गांव वालों को पता चला। सारे लोग एकत्रित हुए और उन्होंने कहा, क्या हुआ? मैंने सुना कि तुम्हारा सारा सामान लुट गया। बोले, हाँ, सारा का सारा सामान लुट गया मेरा। लोगों ने कहा, मगर तुम तो रिवॉल्वर रखते थे ना? तो कहने लगा, हाँ, उसी को ही तो बचा पाया हूँ, बाकी तो सब का सब लुट गया। तो लोगों को बड़ी हंसी आई। जैसे आप लोगों को हंसी आई ऐसे ही उसको भी हंसी, उन लोगों को भी हंसी आई कि उस रिवॉल्वर को छुपाने की चीज़ नहीं थी। अगर वह रिवॉल्वर को आगे करता, भले ही उसमें कारतूस नहीं होते, लेकिन वह दिखा भी देता तो ऐसी दहशत फैल जाती कि सारे के सारे लोग छोड़ करके भाग जाते। लेकिन जो सुरक्षा का सामान था उसके लिए ही उसने छुपा करके रख लिया। वह व्यक्ति कितना समझदार था या कितना बुद्धू था मुझे नहीं पता, पर इतना हम जरूर जानते हैं कि हम भी जो हमारी सुरक्षा के साधन हैं, जो हमारी जिंदगी में हमारे लिए सुरक्षित करने वाले सामान हैं, उनको तो हमने बड़े सजा करके रख लिया है, संभाल करके रख लिया है। इनको तो कभी बाद में करेंगे प्रयोग। कब करेंगे? संयम कब लिया जाता है? संयम तो 55 में लिया जाता है, बचपन में थोड़ी ना लिया जाता है। बचपन तो खेलने के लिए, कूदने के लिए, खाने पीने के लिए होता है, मौज मस्ती के लिए होता है। और जो संयम उस समय हमें ग्रहण करना था, उस समय तो हमने पांचों पापों से लिप्त अपने जीवन को जिया और उस संयम को बिल्कुल छुपा करके दबा करके रख लिया। जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में हमारी सुरक्षा के लिए थी उसको तो हम छुपाए रखे, और जब वृद्धावस्था आई तब अर्धमृतक सम बूढ़ापन कैसे रूप लखे आपनो। फिर तो इंद्रियें काम ही नहीं करती हैं, फिर तो हम संयम ग्रहण करना चाहें तो भी हमारे जीवन में वह संयम आ नहीं पाता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, आचार्य महाराज कहते हैं कि हमें अपने जीवन में अपनी सुरक्षा के लिए उस संयम को अपनाना चाहिए। आचार्य श्री ने कहा
आप लोग कहते हैं कि महाराज ऐसा कोई मंत्र दे दो, ऐसा कोई साधन बता दो ताकि हमारा चंचल मन स्थिर हो सके। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मुझे ये बताओ, आपका मन कहाँ चला गया, कहाँ कहाँ दूर दूर भटकता रहता है। आप जहाँ जाना नहीं चाहते वहाँ आपका मन क्यों चला जाता है, क्यों भटकता रहता है? महाराज, इसका जवाब हम नहीं दे सकते। आश्चर्य होता है सुनकर कि तुम्हारे मन की बात तुम्हें ही नहीं पता, तो हम कैसे बताएं? पहले आप मुझे बताओ। जैसे वैद्य जी पूछते हैं कि सिर में दर्द हो रहा है तो क्यों, क्या खाया था? कुछ भी नहीं खाया। कुछ नहीं खाया तो फिर सिर में दर्द क्यों हो गया? कारण तो होना चाहिए, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। इसी प्रकार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका ही मन कहीं पर क्यों जा रहा है, दूसरे का क्यों नहीं जा रहा है? आप कह सकते हैं कि यह तो स्वभाव है और स्वभाव को कोई मिटा नहीं सकता, तो फिर मैं भी मंत्र नहीं दे सकता, क्योंकि स्वभाव तो मंत्र से भी समाप्त नहीं हो सकता। नहीं नहीं महाराज, आप भी तो बैठे हैं, आपका मन तो स्थिर रहता है। वह कैसे स्थिर रहता है? सही है, चलो कम से कम इतना तो दिमाग चलाया आपने कि मन का चंचल होना अगर मेरा स्वभाव है तो आपका स्थिर कैसे रहता है? बस यही पूछना बड़ा आवश्यक था। पूछ लिया, बहुत अच्छा, धन्यवाद। सुनिए, तुम्हें जब तक जिस कार्य में रस आएगा तब तक तुम्हारा मन वहाँ पर जाएगा, चाहे कितना भी प्रयास कर लो। जैसे बेटे से माँ कहती है कि यह चीज़ खा लो बेटा, तो वह नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसको खाने का मन नहीं है। अच्छी चीज़ है तो भी नहीं खाएगा, लेकिन उसे जो अच्छी लगती है, भले ही माँ की दृष्टि में अच्छी ना हो, फिर भी वो खा लेगा। उसकी रुचि के अनुरूप देंगे तो खा लेगा। इसी प्रकार अगर आपकी अभिरुचि इंद्रिय विषयों की ओर है, उन्हीं को ग्रहण करने में मन लगेगा। इस परिस्थिति में अगर कोई मंत्र के माध्यम से ध्यान का रास्ता खोजना चाहेगा तो संभव ही नहीं है। कितनी मार्के की बात आचार्य श्री ने इस गाथा के माध्यम से हमें बताई। इसलिए बंधु, जहाँ जिसकी रुचि होती है उस ओर उसका दिमाग लगा रहता है, उसी ओर उसका मन भागता है, उसी ओर वह पंच इंद्रिय से पूर्ण रूप से समर्पित हो जाया करता। फिर उस समय ना उसे अनुकूलता, ना प्रतिकूलता, ना सुख, ना दुख, कुछ भी समझ में नहीं आता। रुचि है तो वह उसी कार्य को करेगा। तो हमारी रुचि आज तक पंच इंद्रिय के विषयों में रही है, आज तक की हमारी रुचि पापों में रही है, आज तक की हमारी रुचि बाहर भागने की रही है। इसलिए आचार्य यहाँ पर आत्म ध्यान का उपाय बता रहे हैं कि बाहर से तुम्हें अपने आप को तोड़ना होगा, बाहर से पंचेंद्रिय के विषयों को तुम्हें छोड़ना होगा। हमारे पास इस प्रकार के साधन होते हुए भी हम नहीं कर पा रहे हैं। कितना तीव्र पाप कर्म का उदय हमारा है कि सब कुछ पुण्य कर्म के उदय से हमें प्राप्त होते हुए भी हम अपने आप में नहीं आ पा रहे हैं, हम उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी रुचि उस ओर नहीं ले पा रहे हैं, हम उसमें नहीं जा पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए था। हम उसमें रुचि ले रहे हैं कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। हम इस मनुष्य गति में किस लिए आए थे? कई बार हमने नरकों में कसमें खाई थी कि हे परमात्मा, अगर एक बार भी हमें मनुष्य गति मिल गई तो नियम से हम आत्म कल्याण करेंगे।
लेकिन जैसे ही यहाँ की हवा लगती है तो लिखता है ये तो सब ठीक है, ये तो परंपरा है, इसको तो कह नहीं पड़ता है, ये तो होता ही है। लेकिन जब कर्म के उदय आते हैं तब समझ में आता है कि वास्तव में हम इतने परेशान क्यों हैं और सामने वाला इतना सुखी क्यों है। तो बंधुओं, अगर वास्तव में सुखी बनना है तो हम अपनी अभिरुचि थोड़ी सी संयम के प्रति, आत्म तत्व के प्रति, अपने लक्ष्य की ओर भी रखें। लक्ष्य को हमें निरंतर अपने सामने रखना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करती हूँ। 9 बार कुंडलपुर के बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरदे बाबाय नमः।